हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथी, इसके पहले मैं आप लोगों को क्लास 10वीं सामाजिक विज्ञान की वीडियो अध्याय 10 तक की दे चुका हूं मेरे साथी, जो कि प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस विजिट कर सकते हैं। मेरे साथी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अध्याय 11, जो कि कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का है, जिसका नाम है मेरे साथी औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग मेरे साथी, यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि मेरे साथी आपकी एग्जाम में कन्फर्म है कि यहीं से पूछेगा। तो चलिए मेरे साथी, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। और मेरे साथ ही आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथी, मैं स्टार्ट करता हूं अपनी इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे साथी इसका ब्लूप्रिंट बता दूं। यहाँ से टोटल आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से मेरे साथी एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के। ठीक, इक्वल टू मेरे साथी एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के। ठीक है, तो ए 1 2 जा 2 और 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन है कि 1-1, तो 2-2 4 हो जाएंगे। ठीक है मेरे साथ, इतना समझ में आया आपको? मीन्स एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर का। टोटल कुल मिलाकर हो गए मेरे साथ 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं ले चलूँ आपको अगले चैप्टर की ओर। मेरे साथी, यहाँ पर मैं आप सबको स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं आप सबको फिर से बता रहा हूँ कि मैं परीक्षा बोध से ही तो बता रहा हूँ। इसमें परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन है ना, इन्हीं के मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। ये मैंने पीडीएफ ही देखा गूगल पे, तो साइट पे मिल गया, मैंने पीडीएफ उठा के डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि आजकल परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन हर एक बंदे के पास होता है। हर एक बंदे के पास परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन आज के ज़माने में है, ये मैं जानता हूँ। सो उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा पढ़ूँ। ठीक है, तो कौन सा पढ़ूँ, इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, अब ये पीडीएफ मुझे गूगल से चाहे किसी भी साइट से मिल जाए, है ना, मैं ये नहीं देखता, और मैंने डाउनलोड करके आप सबको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरे साथी, कोई बात नहीं, मैं ले चलूँ आपको अपने क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मेरे साथी, जो कि मुझे हंसी आ रही है क्वेश्चन को देख के, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जावर कौन थे? जॉवर कौन थे? जॉवर कौन थे मेरे साथी, एग्जाम में आए या ना आए पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रटिएगा बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूँ रटना नहीं है इसे। देखिए क्या कहते हैं जावर ने, भाई जावर है कौन? तो ये सचिन सर आपको बता रहे हैं। इसके पहले सचिन सर को परीक्षा बोध ने बताया, अब परीक्षा बोध से सचिन सर ने आपको बता रहे हैं। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करूँ। इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। ले भाई, ये मिस्त्री भी थे और साथ में सरदार भी थे। जैसे होता है ना भाई के चोरों का एक कोई मालिक होता तो नहीं बोल देते अपन चोरों का सरदार, है ना। तो ये सरदार भी थे, बट कहीं कहीं इलाकों में, तो कहीं कहीं इलाकों में ये सरदार, अब किसके सरदार थे भाई, भगवान जाने। ठीक है, सरदार थे। मिस्त्री भी थे भाई, इन्होंने काफ़ी वर्क भी कर लेते थे, जैसे मिस्त्रियाना भी कर लेते थे, है ना, तो ये मिस्त्री भी थे। और उद्योगपति नए, ये कहाँ चला गया पीडफ, उद्योगपति नए मजदूरों की भांति, अरे भाई, भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। मेरे साथ ही जॉबर यहाँ पर कोई एक नहीं है। उद्योगपति मतलब जो बड़े बड़े लोग होते थे, वो नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। मीन्स कि हम भर्ती के लिए, जैसे जैसे आजकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, किसी कंपनी में देखो तो बच्चे लोग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहते हैं ना। अगर आपके घर में आपके भैया भाभी, सॉरी भाभी कहता हूँ भाई, हमारे दिमाग क्यों भाभी में अधिक जाता है ना, भैया भैया हो गए तो जैसे चाचा वाचा हो गए जो कि बाहर रहते कंपनियों में, तो उनसे पूछना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वो बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो उसी कंट्रैक्ट के जैसे ही इनका भी वर्क होता है। ठीक मेरे साथी, चलिए कोई बात नहीं, है ना। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला कहता है औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय? औद्योगिक उत्पादन मेरे साथी 2022 यानी 2022 में आया था, तो शायद 2023 में आ जाए, चांस इसके ज़्यादा है ना। तो जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। ठीक है, जिसे अपन औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। ठीक है, मतलब फैक्ट्रियों के द्वारा उत्पादन।
फिर औद्योगिक मजदूरों से क्या आस पे है ना, तो इस बार औद्योगिक उत्पादन पूछा था, तो इस बार औद्योगिक मजदूर पूछ सकता है। तो जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा ऐसे कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों से होता है। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, कारखाने हो गए, तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो होते हैं हमारे औद्योगिक मजदूर होते हैं। ठीक है। फिर अगला है जमशेद दजी जीजी भोये कौन थे? ये ले भाई, जमशेद दजी जीजी भोये कौन थे? ये ले भाई, जमशेद दीदी दीदी का हवाया का कहें, हमारा तो फोन भाई खिला गए हैं अब लगता है। देखिए, जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। किसके बेटे थे? जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। उनके पास जहाजों का विशाल बेड़ा था। क्या था? विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़ गए। ले बब्बा, सब बेच बाच के रफू चक्कर हो गए। ठीक। अगला, सेठ हुकुमचंद कौन थे? सेठ हुकुमचंद, हुकुमचंद, हुकुमचंद आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। हुकुमचंद कौन थे? सेठ हुकुमचंद। ठीक है, तो हुकुमचंद को भी आपको कर लेना है। ठीक है ना। फिर आगे चलें, अपन आगे चलें, आगे चलें, आगे आगे आगे। सेठ हुकुमचंद, सेठ हुकुमचंद की थोड़ा सा मैं बता दूं। सेठ हुकुमचंद सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहले जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। ठीक है, सेठ हुकुमचंद, सेठ हुकुमचंद भी हो गए। अगला आता है सन 1840 के दशक के बाद रोजगार के साधनों के बढ़ने के क्या कारण था? दो ही कारण बताने, दो कारण ही हैं। नए रेलवे स्टेशनों व रेलवे लाइनों के विकास का कार्य, मतलब रेलवे स्टेशन जितने भी बने तो उनका भी एक कारण हो गया। ठीक है, रेलवे लाइन निकल रही है, उसका भी एक कारण हो गया। ठीक है, सड़कों का निर्माण व गुफाओं की खुदाई, ये भी एक कारण हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योग जगत में कौन कौन सी यूरोपीय मैनेजिंग एजेंसियों का प्रभाव था? तो मैं आपको बता दूं कि प्रमुख रूप से वर्ड हिंगलर्स एंड कंपनी, जार्डिन स्कर्नर एंड कंपनी, एंड्रयूल यूल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेफल फुलर तथा कार्निंग से क्या आशय? इन तीनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। तीनों छोटे छोटे हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मैं किन तीनों की बात कर रहा हूँ पता है ना आपको? इन तीनों की। ठीक है, तो इन तीनों को कर लीजिएगा, है ना। मैंने अभी भी खाना भी खा लिया। चलिए, कोई बात नहीं, है ना। वीडियो अभी नाइट में बन रही है, आपको भले सुबह मिल जाए। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलें अपन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए? ठीक ठीक ठीक, नहीं आएगा। 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए, है ना। तो विश्लेषण मतलब वर्णन कीजिए, है ना। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा। ठीक, कितने मिनट की वीडियो हो गई भाई? बा ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है? चलो चलो, कोई बात नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आ सकता है। प्रथम युद्ध के दौरान मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आई, स्पष्ट कीजिए। ठीक है रे बाबा, इसको भी पढ़ लेने का, है ना। चलो, कोई बात नहीं। अगला 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 अगला, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। 19वीं सदी के मध्य नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी, ये भी, ये भी। औद्योगिकरण की प्रक्रिया, ब्रिटेन तथा कपास का इतिहास, मुश्किल है। 2 नंबर में थोड़ी ना पूछा गया ससुरा इतना बड़ा। हाँ, आ जाते हैं अध्याय 12। ठीक है, तो मेरे साथ ही अध्याय 12 आ गया, तो इसको हम अपने को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, मेरे मन में एक बात आ रही है भाई, बोल दूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के थ्रू दूं तो मैं लाइव क्यों ना बताऊं? तो लाइव भी तो बता सकता हूँ ना। चलिए, सोचता हूँ इस बात पे, मैं आज विचार करूँगा और उसके तो मैं आपको कल से लाइव ही दे दूँगा, है ना। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मेरे साथ ही, हमें उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई। सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे ना, और पूरे क्वेश्चन पढ़ के ही आपको एग्जाम में जाना है। तो चलिए, फिर मिलता हूँ आप सबसे मैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।